इंटरनेट पर जिस तरीके की भक्ति चल रही है उसे देखकर तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा। लोग बाबाओं के पैर धोकर उसे मिनरल वाटर की तरह पी रहे, लड्डू गोपाल को लोग सैलून ले जा रहे, उनसे टट्टी करवा रहे। कावड़ यात्रा के नाम पर बस एंटरटेनमेंट, डीजे नाइट और अश्लीलता चल रही। जो लोग पहले अश्लील रील बनाते थे वो अभी भगवान के नाम पर भक्ति वाले रील बना रहे। हद तो तब होगी जब कुछ बाबा भगवान के नाम पर आईफोन मांग रहे। ऑरेंज है या ब्लू है? ब्लू 17 प्रो मैक्स। मधुसूदन की घी मांग रहे, बाबा ब्रांड का तेल मांग रहे। मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। ठीक है भाई, जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठ। मैं धर्म में मानता हूँ और मुझे लगता है कि ऐसे फेक भक्तों को एक्सपोज करना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये है लड्डू गोपाल, भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप, लेकिन कुछ लोगों ने इन्हें कंटेंट की मशीन बना दी है। कोई लड्डू गोपाल को सैलून ले जा रहा, तो कोई लड्डू गोपाल की मार्कशीट लेने स्कूल जा रहा। लड्डू गोपाल को हर सब्जेक्ट में 100 में 100 मिल रहे। क्या रिजल्ट है मैम रिपोर्ट कार्ड? 100% रिजल्ट है। 100% रिजल्ट है क्या? लिटरली लोगों ने लड्डू गोपाल का मजाक बना दिया है। ये एक मोहतरमा है जो लड्डू गोपाल को डॉक्टर के पास ले गई। क्यों? क्योंकि लड्डू गोपाल के दांत में कीड़े लग गए थे। कोई लड्डू गोपाल को फ्रिज में डाल रहा, कोई उनका आँख का टेस्ट करवा रहा, तो कोई तो सीधा उनसे डायरेक्टली टट्टी करवा रहा। हाँ लला, तो कोई चीज स्वाद की बन जाए तो छिक्के खा तो अब पेट में दर्द है वो कल ही टट्टी ला सीधे कपड़ा कल ही टट्टी। अरे चची जान, टट्टी वहां से नहीं निकलेगी क्योंकि टट्टी तो आपके दिमाग में भरी है। मतलब इनका यही चल रहा है कि लड्डू गोपाल से कुछ भी करा के उनका वीडियो बनाओ। लोग लड्डू गोपाल के मिनी व्लॉग बना रहे। खाना ने मुझसे कहा कि तुमने मुझे दूध पिलाया, भोग भी लगाया, लेकिन मुझे तो मिठाई खाने का भी मन था ना। तो मैंने कहा कि अच्छा। और ऐसे सिर्फ एक नहीं, कई सारे क्रिएटर है जिसने अपना पूरा का पूरा इंस्टाग्राम अकाउंट लड्डू गोपाल के ब्लॉग से भर दिया है। अब रील्स तो यार फॉरेनर्स भी देखते हैं और वो ऑलरेडी इंडिया को पिछड़ा हुआ और सुपरस्टिशियस मानते हैं। ये सब वीडियो देखने के बाद तो भाई उनको अलग ही वैलिडेशन मिलेगा क्योंकि अंधभक्ति 7वें आसमान में पहुंच चुकी है। अभी एक बाबा है जो फोन चला रहा है और उसका भक्त उसके पैर धो रहा। अब पैर धोने तक तो ठीक था, लेकिन भक्त ने बाद में उसी पैर के पानी को अमृत की तरह पी लिया। ये पुलिस वाला नाले के पानी को गंगा जल समझ के उसमें तैर रहा, उसकी पूजा कर रहा, इवन उसमें नहा भी रहा है। एक और पुलिस वाला जो बाबा के पाखंड में आकर पानी को अमृत की तरह पी रहा। और देखो ये एक अंकल है जो मूर्तियों की हार्ट बीट चेक कर रहे हैं और इसको देखकर मेरा बीपी बढ़ रहा। कुछ दिनों पहले ये वीडियो काफी वायरल हुआ था जहाँ पर ये कुत्ता हनुमान जी के चारों तरफ घूम रहा था, तो लोग इसकी भी पूजा करने लगे, इसको भी प्रसाद चढ़ाने लगे, जबकि एक्चुअली में इस कुत्ते को एक मेंटल बीमारी थी, पुअर ब्रेन डिसफंक्शन, जिसमें होता है कि कुत्ता स्ट्रेट ना चल के हमेशा सर्कुलर मोशन में घूमता है। लोगों को तो पता नहीं, तो लोगों को लगा कि भाई इसमें भगवान आ गए हैं और फिर इसकी भी पूजा करने लगे। इंडिया में लोग अंधभक्ति में पागल हो चुके हैं। 2024 में हसरत में एक भगदड़ हुई जिसमें 120 लोग मारे गए। और भगदड़ हुई क्यों? क्योंकि लोगों को बाबा के चरणों की धूल चाहिए थी। भाई तुम अंधभक्ति का लेवल देख रहे हो। लोग केदारनाथ जा रहे तो हर डिस्टेंस के बोर्ड को दूध से नहला रहे। तुंगनाथ धाम के सामने लोग दारू पी रहे, मंदिर में आंटी नाच रही, केदारनाथ के सामने लोग क्रिकेट खेल रहे। और क्रिकेट तक तो ठीक भी था, लेकिन कुछ लोग शाम में केदारनाथ के सामने डीजे चला रहे। अरे मेरे भाई, पूजा करने आया है या फिर मनोरंजन करने? ओ सॉरी, आजकल तो भाई पूजा खुद ही मनोरंजन बन चुकी है। और सबसे बड़ा मनोरंजन है कावड़ यात्रा। कोई कावड़ के नाम पे डांस कर रहा, कोई नेता के नाम का कावड़ ला रहा, तो कोई सीधा अपने गर्लफ्रेंड का। चल्ली भोलों की रक्षा की सुरक्षा की। भोले क्या कर रहे हैं? ये देखो मेंटल, यो कावड़ भोले की नहीं ला रहा, यो कावड़ ज्योति की ला रहा। मेरे भाई सच बता रहा हूँ, ये भाई पक्का भांग खा कर आया है। और आजकल के कावड़ यात्रा में कुछ हो ना हो, डीजे का तो भाई प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। यू कैन से कि आजकल के भक्तों को बेस पसंद है और डीजे इतना लाउड कि तुम्हें भक्त ना होने का प्राउड हो जाए। कंपटीशन चल रहा कि कौन कितना ज्यादा भारी कावड़ उठा सकता है, लेकिन उसके बाद लोग उसी कावड़ को ऐसे रोड में रख कर चले जाते हैं। कावड़ यात्रा के ना कुछ रूल होता है कि आपको नंगे पैर चलना पड़ेगा, आप कावड़ रोड में नहीं रख सकते, आप एंटरटेनमेंट में पार्ट नहीं ले सकते और लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर सकते। लेकिन बड़े प्राउड से कहना पड़ रहा है कि भाई कोई भी रूल आजकल फॉलो नहीं किया जाता। और एंटरटेनमेंट का मानना तो नहीं चाहिए, लेकिन चलो इनका दिल रखने के लिए मान लेते हैं। लेकिन भाई ये लोग अश्लीलता फैला रहे, कावड़ के नाम पर प्रॉपर मुजरा चल रहा है, अश्लीलता नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। यही तो है भाई असली भक्ति। यही करके तो भाई इंडिया बनेगा विश्व गुरु। और कुछ अंधभक्तों को इन सब में कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखेगी,
उनको प्रॉब्लम कहाँ दिखती है कि रेस्टोरेंट में ऑरेंज टिश्यू पेपर क्यों रख दिया। अगली बार से ये दिखना नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं एसपी को डीएसपी को सबको लेके आऊंगा। ये मजाक नहीं चल रहा है, हिंदू धर्म के साथ ही क्यों मजाक चल रहा है। पठान में दीपिका ने ऑरेंज कलर की बिकिनी क्यों पहनी। सवाल अगर आपको उठाना है तो ये सवाल उठाओगे वीआईपी दर्शन के नाम पर ये नेता लोग कैमरा क्रू लेके क्यों पूरे मंदिर में जाता है। आम लोगों को मोबाइल अंदर ले जाने तक का अलाउ नहीं होता और ये प्रॉपर कैमरा सेटअप ले जाकर अंदर में फोटो और वीडियो शूट करता है। ये एमएलए ने तिरंगे से अपना पसीना पोंछकर उसे फेंक दिया। इन सब चीजों पे ये सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन मैं उठाऊंगा क्योंकि ये मेरा काम है यूट्यूब पे सवाल उठाना और साथ ही में इंस्टाग्राम पे भी। तो जिस तरीके से आप मेरे से यूट्यूब पे जुड़े हो, आके मेरे से इंस्टाग्राम पे भी जुड़ो। ये मेरा इंस्टाग्राम की आईडी, वहां पर मैं चैलेंजेस वीडियो बनाता हूँ, बहुत ही मस्त। धर्म के नाम पर लोग कितना किसी को बेवकूफ बना रहे हैं, कितना अश्लीलता फैला रहे हैं, इनके बारे में ये कभी कुछ नहीं बोलेंगे। ये मोहतरमा गरबा नाइट में क्या पहन के आई है, तो जिस क्लोथ के नाम पर भाई पूरा रिवील कर दो, मेरे को रिलीजन वाले भी लाइक करेंगे और साथ ही में ठरक वाले भी। पूरे फॉलोवर का जी करो बनेगा। अभी देखते जाओ मैं सारे भक्त इन्फ्लुएंसर का कैसे धीरे धीरे करके नकाब उतारता हूँ। ये तनु रावत, इस पे मैंने ऑलरेडी शायद 2 वीडियो बनाई हुई है। सबसे पहले तुम इसकी भक्ति वाली रील देखो। देख लिया, अब ये देखो। एक तरफ भक्ति और दूसरे तरफ ग्लैमर, भाई दोनों की ऑडियंस मेरे को ऐसे इकट्ठा करनी है। और देखो देखा, भक्ति वाली अच्छी लगी ना। अब ये देखो, पूरी भाई हुस्न की नुमाइश की जा रही। एंड डोंट वरी, खत्म नहीं हुआ। देख लिया, अब इनका कारनामा देखो। और ये आखिरी वाला, इसका असली रूप देखने के बाद तुम्हें अपने आंखों में तेजाब डालने की जरूरत पड़ेगी। इन सबको पता है कि इंस्टाग्राम पर 2 ही ऐसी चीजें जिसका सक्सेस रेट बहुत हाई है, रिलीजियन एंड ठरक। एंड दैट इज व्हाई ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, कभी गंगाधर तो कभी शक्तिमान। और इन मोहतरमा ने तो भाई ठरक, एस्ट्रोलॉजी और रिलीजियन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज कर लिया और रिजल्ट सामने है। इन सब ने एक्चुअली फिगर आउट कर लिया कि अगर लाइफस्टाइल अच्छी बनानी है तो या तो ठरक के रास्ते जाओ या फिर डायरेक्टली बाबा बन जाओ। क्योंकि आजकल के बाबा लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे, प्राइवेट जेट में घूम रहे, चाहे जितनी भी आलतू फालतू बातें कर ले, ये इनको रिटर्न में प्यार ही मिलेगा। ये हमारे पूकी महाराज तो भाई फेमस ही इसलिए हुए क्योंकि ये आलतू फालतू बातें करते हैं। 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन तैयार होती है, पता है आपको। और इन बाबाओं के दावे, कुछ बाबा दावा करते हैं भाई कि वो कैंसर ठीक कर सकते हैं, कुछ दावा करते हैं कि भाई वो माइग्रेन ठीक कर सकते हैं। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? हो रहा है। नहीं हो रहा है। और कुछ तो भाई न्यूज चैनल पे लाइव आकर चमत्कार दिखाता है और न्यूज चैनल वाले भी अलाउ करते हैं भाई कि बाबा हम पूरा सेटअप आपको करके देंगे, रिटर्न में बस हमें टीआरपी चाहिए। ये एक बाबा है जो हर्निया का इलाज करता है हथौड़े से। तेरे ऑपरेशन तक बोल दिए डॉक्टर ने, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है तुझे। लायक पानी नहीं है? अच्छा खोलिए, आंखें बंद करिए। ओम वरुण देव पूरे स्रोत के शुद्धि नष्ट की गई, खारापन हटा के मीठा कर दिया। अब ये जल मीठा हो चुका है, पी के देखो ऐसा है, मीठा है। और जब ये सब बाबा पकड़े जाते तो सीधा आउट ऑफ कंट्री। नित्यानंद करके एक बाबा थे जो देश छोड़ के चले गए और एक आइलैंड में बस गए और फिर उस आइलैंड को इन्होंने अपना देश बना लिया, कैलाशा। कंटेंट के लिए भगवान का यूज करना, भगवान पे कंटेंट बनाना, यहाँ तक तो सब ठीक था। लेकिन अब लोग भगवान के साथ कंटेंट बना रहे, लोगों ने भगवान को ही इन्फ्लुएंसर बना दिया। आज तक तुमने सन्यासियों को या फिर भिखारियों को ही भगवान के नाम पे मांगते हुए देखा होगा, लेकिन अभी कुछ ना ऐसे बाबा आ गए जो भगवान के नाम पे आईफोन मांग रहे। ऑरेंज है या ब्लू है? ब्लू 17 प्रो मैक्स। ये किसी बाबा का दलाल भक्तों को कह रहा है कि अगर आपको बाबा के दरबार में आना है तो आपको मधुसूदन का ओरिजिनल घी लाना पड़ेगा और साथ ही में बाबा ब्रांड का सरसों का तेल। मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। ठीक है भाई, जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे। और भाई अपना चौड़ से बोल रहा है कि अगर आपको आना है तो ये सब लाना पड़ेगा वरना हम कुछ बुरा कर सकते हैं। भाई तू कुछ नहीं कर सकता, फालतू इंसान है तू। अगर तेरे को मांगना है ना तो भाई हाथ जोड़कर भिखारियों की तरह मांग। अब भाई ना कुछ लोग बोलेंगे कि यार बाकी धर्मों के बाबाओं के बारे में भी बात करो। देखो मैंने ऑलरेडी काफी सारे वीडियो में बाकी धर्मों के बाबा के बारे में बात किया है, क्रिश्चियन बाबाओं के बारे में बात किया है, मुस्लिम बाबाओं के बारे में बात किया है, लेकिन मैं हिंदू हूँ और हिंदुओं की पॉपुलेशन
इंडिया में ज्यादा है एंड इसीलिए ड्रामा करने वाले लोग भी ज्यादा है। सच्चाई ये है कि कई सारे लोग जो इंस्टाग्राम पर जाकर लड़कियों को गाली देते हैं उनके ही बायो पे लिखा होता है जय श्री राम। कुछ लोग भगवान की फोटो लगाते हैं दीवार पर ताकि वहां पर लोग सुसु ना करे और थूके नहीं, लेकिन फिर भी लोग इतने बेशर्म होते हैं कि भाई रुकते नहीं है, वो वहीं पर सुसु करते हैं। बाकी मैंने पूकी महाराज पे ये वीडियो बनाई है, थोड़ी फनी काइंड ऑफ वीडियो है जिसमें मिलियंस में व्यूज है, लेकिन पूरे फैक्ट के साथ है। इस पे क्लिक करो और मेरे को आके तुम इंस्टाग्राम में मेरे साथ जुड़ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।